नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हम चैप्टर देख रहे थे भारतीय संसद का। हमने इसमें लोकसभा का वीडियो तैयार कर लिया है। आज हम राज्यसभा के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे कि राज्यसभा क्या है। जैसे हमने लोकसभा के बारे में काफ़ी कुछ जाना, वैसे ही हम राज्यसभा के विषय में भी आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, संसद जो ब्रिटिश से ली गई है, यानी ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत की ब्रिटेन से ली गई है। यानी ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली गई है। जिस ब्रिटिश ने हम पे 200 वर्षों तक करीब रूल किया था, उनसे हमने संसदीय व्यवस्था ली है। अनुच्छेद 79 में संसदीय व्यवस्था का हमारे संविधान में क्या है, उल्लेख है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। तो आज हम राज्यसभा के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। राज्यसभा सरकार का उच्च सदन होता है, यानी संसद का क्या होता है, ये उच्च सदन कहलाता है। और ये स्थायी होता है और अप्रत्यक्ष होता है, यानी इस राज्यसभा के लोगों को हम नहीं चुनते, ठीक है। और ये कभी भी भंग भी नहीं होता है। वो हम आगे देखेंगे कि क्यों ये कभी भंग नहीं होता है। इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, यानी अपर हाउस बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के विधानसभा के सदस्य इन्हें चुनते हैं। इन्हें हम नहीं चुनते। जिन विधानसभा के सदस्यों को हम चुन चुके होते हैं, वही लोग राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा का काम होता है लोगों का प्रतिनिधित्व करना, लेकिन राज्यसभा का काम होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। इसके सदस्य कभी भी, इसके सदस्य जो होते हैं करीब 245 सदस्य इस समय हैं, तो 245 सदस्य कभी भी एक साथ ना चुने जाते हैं, ना कभी एक साथ हटते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य हटते हैं, तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, नए आते हैं। इसके सदस्य 5 सालों के लिए नहीं, 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। जैसा कि हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्य 6 सालों के लिए, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, 6 सालों के लिए। इसका सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी लोग राज्यसभा को जो संबोधित करता है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और न्यूनतम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जबकि इसमें हाईएस्ट यानी मैक्सिमम कितने 250 सदस्य तक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य मौजूद हैं, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 लोगों का चुनाव होता है, ठीक है। यानी 545 में से 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 लोगों का क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। जो चुनाव होते हैं पहले ये देख लेते हैं। 229 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 4 सदस्य किससे चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। 229 सदस्य राज्य से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं, चुने जाते हैं। जबकि 12 लोग जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये लोग वो लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान में किसी चीज में भी आगे हो सकते हैं। उन लोगों को 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये सभी लोग मिलकर कितने बनाते हैं, ये सभी लोग मिलकर 245 सदस्य क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, जो अभी इस समय भारतीय संसद में क्या है, मौजूद हैं राज्यसभा में। आगे चलते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसके पहले सभापति, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन थे और इसके उप सभापति जो पहले थे वो एसबी कृष्णमूर्ति राव थे और वर्तमान में वेंकैया नायडू भाई इसके क्या है, सभापति हैं। आपको पता ही है, अगर इसके सभापति हैं तो वेंकैया नायडू भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति भी हैं। अब हमारी संसद में कुछ समितियां होती हैं, हमारी संसद में समितियां होती हैं, क्योंकि संसद में अच्छे से कार्य हो, सब चीजें हों, उसके लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं। जैसे लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तथ्य समिति। इसमें से हमें 2 देखना जरूरी है। एक तो लोक सेवा समिति इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एक है तथ्य समिति। तथ्य समिति जो है वो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है। एक बार कार्य पूरा हुआ तो इसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोक सेवा समिति। लोक सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। इसका काम होता है कि मंत्रालय में जो भी व्यय हो रहा है, जो भी, ठीक है ना, CAG वगैरह जो है, जो भी चीजें हम खर्चा वगैरह कर रहे हैं, उस चीज पर विचार विमर्श करना, ताकि पक्ष कोई एक तरीके से एकाधिकार ना कर सके, विपक्ष भी उस पर क्या रखती है, नजर रखती है। ये सब चीजें इसलिए होता है ताकि लोकतांत्रिक ढंग से क्या रहे, शासन चलता रहे। तो इस तरीके से हमने लोकसभा का वीडियो देखा और राज्यसभा का वीडियो देखा।
और इस तरीके से हमारी संसद का मुद्दा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए। मैं फिर आगे राष्ट्रपति के बारे में भी क्या करूंगा, वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।